हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारी हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ दिनांक 3/10/2025 के लिए मॉर्निंग असेंबली। ठीक है, तो ये जो वीडियो रहने वाला है इसको आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो आज का सुविचार क्या लिखा है, देखिए। आज का सुविचार में हर दिन एक नया अवसर है कुछ बेहतर करने का। ठीक है, तो क्या लिखे, एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बेटर। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए, दिनांक 3/10/2025 शुक्रवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। चलिए समाचार देखते हैं क्या क्या दिए है। मुख्य समाचार क्या क्या रहे हैं। पहला तो रहता है आपका अनुभाग कि कहाँ का है, और फिर है आपका मुख्य समाचार, देन होता है उसका संदर्भ। ठीक है, तो पहला तो अंतर्राष्ट्रीय का होता है, तो उसका मुख्य समाचार क्या दिया है। एयर इंडिया की नई नॉन स्टॉप फ्लाइट भारतीय की क्या लिखा है आपका फिलिपिस। क्या लिखा है, एयर इंडिया ने दिल्ली और मनीला फिलिप्स के बीच पहली सीधी उड़ान शुरू की है, जो भारत और फिलीपींस के बीच यातायात एवं द्वीपक्षीय संबंधों को बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल टूरिज्म है। ठीक है ना, क्या है, इंटरनेशनल टूरिज्म। फिर देन आपका देख रहे हैं राष्ट्रीय, क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार ने अगले 6 वर्षों में दलों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 11.40 करोड़ की राष्ट्रीय मिशन योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, ये आपका कृषि के लिए रहने वाला है। क्या है, इसका संदर्भ क्या है, कृषि। कितने लोगों को उन्होंने मंजूरी दी है, तो ये 11.40 करोड़ की राष्ट्रीय मिशन योजना को मंजूरी दी है। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य के स्तर पर। क्या हो रहा है राज्य में, देखिए। निर्वाचन आयुक्त बनी पूर्व मुख्य सचिव, क्या लिखा है, अलका तिवारी। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये आपका क्या है, निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति। ठीक है, ये आपका हो गया राज्य के। अब खेल में देखते हैं क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्या लिखे है, शतरंज चैंपियनशिप तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर पियलियन ने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में बना कई स्कोर गवाए के लिए खिताब जीत लिया। तो ये आपका इसका संदर्भ क्या हो जाए, शतरंज चैंपियनशिप। अब क्या देख रहे हैं, अब है शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी इत्यादि। दिल्ली सरकार का नया पाठ्यक्रम, राष्ट्र नीति। दिल्ली सरकार ने स्कूल में राष्ट्र नीति नामक पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई है, जिसमें छात्रों को भारतीय की आज़ादी, इतिहास, राष्ट्रीय संस्था इत्यादि विषयों की जानकारी दी जाएगी। तो ये नया क्या है, नया पाठ्यक्रम राजनीति, इसका संदर्भ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र। अब जो ये रहेगा प्राथमिक स्तर, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए रहने वाला है। तो बुझो तो जाने, पहला आपका क्या है, पहले दिया हुआ है, बुझो तो जाने। सिर है पर दृष्टि नहीं, नाक है पर सांस नहीं, मुंह है पर बात नहीं, बताओ मैं कौन। तो वो कौन होता है, मूर्ति होता है। ठीक है, उसके पास सिर होता है लेकिन वो देख नहीं सकता है, उसके पास नाक होता है लेकिन वो सांस नहीं लेता है, और उसके पास मुंह भी होता है लेकिन वो बात नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो होता है मूर्ति। कौन सा पक्षी बोल सकता है, तो वो कौन सा पक्षी है जो बोल सकता है, तो तोता जो पक्षी होता है वो बोलता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर क्या बोले, ABC को क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं।
ABC को क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला। और ये जो होते हैं ये टोटल 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। अब देख रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए रहने वाला है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये जो है वो सबसे बड़ी नदी होता है नील नदी। पूरा विश्व की बात पूछ रहा है। और हम आप लोगों से कमेंट में एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भारत का सबसे बड़ी नदी क्या है? भारत का सबसे बड़ी नदी बताइए, और सबसे लंबी नदी के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोले भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का पेड़ जो होता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है ना। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर क्या बोले ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होते हैं? तो ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष में होता है। ठीक है, 4 वर्ष में ओलंपिक खेल खेला जाता है। फिर बोलता है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? माध्यमिक स्तर जो कि कक्षा 9 से 12 के लिए रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का क्या क्या प्रश्न दिया हुआ है। पहला है पानी किस तापमान पर उबलता है? तो पानी को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं तो ये उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर बोला है सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्की गैस मानी जाती है। ठीक है, हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो होता है वो यूरेनस होता है, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून जो हम लोग सुने हैं ना, ग्रह कितने होते हैं टोटल? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 8 कि 9 कमेंट कीजिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या लिखे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो ये आई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, कब आई थी? 1600 ईस्वी में। तो देख लीजिएगा। अब देखते हैं वर्ड ऑफ द डे। ठीक है, क्या देखेंगे? आज का शब्द बिलव्ड, लव्ड मतलब प्रिय। यह मेरी प्रिय किताब है। दिस इज माई बिलव्ड बुक। महत्वपूर्ण दिवस क्या है? 3 अक्टूबर का महत्वपूर्ण दिवस देखिए क्या है? जर्मन एकता दिवस या फिर जर्मन यूनिटी डे। यह दिन 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में एकीकरण की याद में मनाया जाता है। इस दिन को जर्मनी राष्ट्रीय दिवस नेशनल डे के रूप में भी मनाया जाता है। फिर बोला 3 अक्टूबर में क्या है? सन 1977 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। फिर क्या बोले 3 अक्टूबर में और क्या था? क्या हुआ था? राष्ट्रीय क्या लिखे? संरक्षण दिवस। तो नेशनल कंजर्वेटिव डे। और अंतर्राष्ट्रीय क्या लिखा है? विकलांग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सन के तौर पर याद किया जाता है। ठीक है, अब क्या लिखा है? सच्ची लगन की ताकत। प्रेरक प्रसंग पढ़ेंगे। चलिए, एक बार एक छात्रा सीमा को हर परीक्षा में क्या लिखा? औसत अंक लाती थी। एक बार एक छात्रा जिसका नाम क्या था? सीमा, जो हर परीक्षा में औसत अंक लाती थी। उससे लोग कहते थे तुम कभी टॉपर नहीं बन सकती। वही मतलब तुम कभी टॉप नहीं कर सकती, उसे लोग बोलते थे। ठीक है, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया मैं कोशिश करूँगी जब तक मेरी मेहनत बुनने ना लगे। वो रोज़ सुबह जल्दी उठकर पढ़ती, समय पर स्कूल जाती और हर विषय पर ध्यान देने लगी। 1 साल बाद रिजल्ट आया। सीमा स्कूल की टॉपर बनी। लोग चकित रह गए, लेकिन सीमा मुस्कुराई और बोली मैं वही हूँ, बस अब मेरी लगन दिख रही है। सही बात है ना? अगर हम लोग सब में
कोई ना कोई अच्छा गुण होता है, लेकिन हमें अपने वो उस गुण को जानना चाहिए, हमें उस चीज़ के लिए मेहनत करना चाहिए, तो हम भी उसमें बेहतर कर सकते। ठीक है, सब में सब कोई अच्छा होता है, बस ज़रूरत है तो इंसान को लगन की, सच्ची लगन और उसको पूरा करने का हिम्मत। ठीक है, तो वही सीख क्या मिला, दूसरे क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता, मगर लगन सच्ची हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बात कही है इन्होंने। आप लोग चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, तो बस देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।